हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने, जिसमें आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के पैडल कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आज हम पैडल कवर करने वाले हैं कि गाड़ी के अंदर जो पैडल कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो नीचे पैडल्स दिए गए हैं, इनका क्या काम है और इनका क्या नाम है, वो चीज़ें हमें आज इस वीडियो में पता लगेंगी। तो गाइस, इस चैनल के साथ आप बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने अभी 3 पैडल दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर बेसिक गाड़ी होती है तो उसमें आपको ये 3 पैडल रहते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा। अगर आप गाड़ी में देखोगे, अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है तो यहाँ पे आपके रहेंगे 2 पैडल, जिसमें आपका रहेगा जो पहले नंबर पे ये वाला पैडल रहेगा और ये वाला पैडल रहेगा। आपके पास जो तीसरा ये वाला पैडल है, ये उस गाड़ी में नहीं होगा, सिर्फ ऑटोमेटिक में। बाकी जो हमारे पास मैनुअल जो कार्स आती हैं, जितने भी मैनुअल ड्रिवन कार्स आती हैं, उसके अंदर आपको सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये किसी और गाड़ी में कुछ अलग सा न दिखे। ये हर गाड़ी में ऐसा ही रहने वाला है, सिर्फ ऑटोमेटिक के अलावा। तो गाइस, चलो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कि इनका क्या यूज़ है, इनको क्या बोलते हैं। तो गाइस, किसी भी गाड़ी के अंदर जब भी आप बैठोगे तो जो पाँव वाला एरिया है, जैसे आप यहाँ से देखो, ये डोर है, यहाँ से आपने एंटर किया तो यहाँ पे नीचे आपको जो बिल्कुल है पैडल कंट्रोल मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, हमने देखी भी होगी गाड़ी में। जब भी हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो मर्जी हो, उसमें आपका सिर्फ ये यहाँ पे कंट्रोल दिया जाता है। एक्सेप्ट कि आपके पास 2 व्हीलर या 3 व्हीलर ना हो, उसमें मे भी अलग रहता हो, बिकॉज मैंने नहीं चलाया आज तक। तो उसमें 2 व्हीलर्स में तो अलग रहता है डेफिनेटली। 3 व्हीलर में कैसा रहता है ये चीज़ मुझे नहीं पता। तो 4 व्हीलर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जैसा कि अगर आप देख रहे हो, पहले नंबर पे आपको ये चीज़ जो मिल रही है, इसे हम रेस कहते हैं या एक्सेलरेटर कहते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है वो ब्रेक होती है। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आपका रहता है क्लच। तो फिर से एक बार गाइस मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास रेस है या एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, एंड ये वाला क्लच है। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट सा बता देता हूँ इसका, जो आपको याद करने के लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। ABNC, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है, वैसे तो इनके नाम से पता लग रहा है कि इनका क्या काम है। जब भी आप इस पैडल का यूज़ करोगे तो ये गाड़ी में आपको स्पीड अप करने के, यानी स्पीड गाड़ी को बढ़ाने, आगे चलाने के, भगाने के काम आएगा। और कभी भी अगर आपकी गाड़ी की जो एक तरह से लो स्पीड चल रही है, एकदम बहुत आराम से आपकी गाड़ी चल रही है, आप चाहते हो कि थोड़ी सी स्पीड गाड़ी की बढ़ जाए, तो आप इस पैडल का यूज़ करोगे स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बी मतलब ब्रेक। तो ब्रेक से जैसे नाम ही क्लैरिफाई कर रहा है, इसमें आपको बताने की खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ब्रेक से सभी को पता है, ब्रेक मतलब रोकना गाड़ी को, या किसी भी 2 व्हीलर को, 3 व्हीलर को, सब में ब्रेक का काम एक ही जैसा होता है। तो ब्रेक मतलब रोकना, तो इससे गाड़ी आपकी रुकेगी। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं क्लच। तो क्लच का बेसिकली क्या काम होता है? क्लच हमारे पास बेसिकली 2 जो मेजर रोल होते हैं इसके गाड़ी के अंदर। एक तो सबसे पहला गियर एंगेजमेंट और दूसरा ब्रेक। अगर आपको गाड़ी को रोकना है कहीं पे भी, तो आप सिंप्लीफाई इसको ब्रेक से रोक पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, रुक जाएगी गाड़ी इससे, बट उसमें आपका क्लच का यूज़ भी होगा। अब वो कैसे होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको डेफिनेटली अगली जो वीडियो आने वाली है वो इसी चीज़ पे रहने वाली है कि आपको ब्रेक कैसे लगानी है, कैसे क्लच एंड ब्रेक का यूज़ करना है, वो सब चीज़ें हम उसमें कवर अप करेंगे। अभी आप बेसिकली इसको याद रखिए कि आपका ये 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जो सबसे पहला है ब्रेक लगाने के, और दूसरा जो पर्पज़ है गियर एंगेजमेंट, यानी गियर गाड़ी में अगर आपको गियर डालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो वो आपका क्लच के थ्रू होगा। तो ये इसके 2 मेजर रोल हैं। बाकी टाइम के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको इसमें और कैसे आगे यूज़ करना है इसको, क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ों को आपका बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। बिकॉज क्लच जो है आपका गाड़ी के अंदर, वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसके साथ आप कोई भी इस तरह का, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल या कोई किसी तरह का कोई रिस्क वाला काम मत लीजिए, क्योंकि अगर आपका क्लच गाड़ी का गया तो सोच लो आपका अच्छा खासा एक तरह से आपकी कहते हैं ना जो
तो गाइस अभी जो मैंने आपको कहा गियर एंगेजमेंट, तो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट तरफ में हमारे पास जो गियर है इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स। ये जो गियर के नंबर दे रखे हैं इसमें, अभी ये न्यूट्रल गियर है। एक सेंटर में भी होता है आपका न्यूट्रल गियर, न्यूट्रल है अभी गाड़ी आपकी, तो यहाँ पे आप रखोगे तो गाड़ी न्यूट्रल रहेगी। तो गियर एंगेजमेंट जब भी आप करोगे तो आपको उस क्लच का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करता जाऊंगा डे बाय डे। आज मैंने आपको इतना सा बताया है, आप इतना सा याद रखिए। तो गाइस मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में तो ज़रूर शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करवा लेना। और आप भी कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन जो है बना हुआ उसको भी बेल जो है प्रेस कर लो, ताकि आपको जैसी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए इजीली। और गाइस एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इस चैनल या इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई चीज़ आप चाहते हो कि मैं थोड़ा इसमें चेंज करूँ वीडियो के अंदर रिप्रेजेंटेशन में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे वो चीज़ पता लगे और मैं उस हिसाब से आपके लिए कंटेंट इस पे अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपको कोई डाउट भी हो, कोई टॉपिक आपको समझना हो और उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है और कॉन्टैक्ट का जो अपना वेबसाइट का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई चाहते हो किसी एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर दो मुझे। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को, अगर मुझे लगता है कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।